हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। और मैंने कॉन्स्टेंट में आपको सारे पढ़ा दिए थे, जैसे कि प्राइमरी की यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट और फॉरेन और प्राइमरी का कंसेप्ट भी समझा दिया था कि कैसे हम डेटा में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। और अब इसके आगे अगर मैं एक आपको टेबल दिखाती हूँ, ये सब हमने सीख लिया था कि हमारे पास सपोज 4 अलग अलग टेबल हैं और इन चारों में मैंने एक रिलेशनशिप लगाया है, जो आपको पता है कि फॉरेन की का कंसेप्ट से ये लगाया जाता है। तो जब भी हमें ऑफिस में जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं तो हमें अलग अलग यहाँ पे टेबल मिलते हैं। जैसे कि एक टेबल हमको मिला एम्प्लॉय का, एक ऑर्डर का, एक टेबल हमको मिलता है सेल्स का और एक टेबल हमें मिला यहाँ पे कस्टमर का। अब चारों टेबल में से हमें कोई एक वैल्यू को लाना है, मतलब डेटा चारों रिलेशन में है, तभी हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको डेटा कैसे लाओगे और सब क्वेरी कैसे लगाओगे। सब क्वेरी का आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो सब क्वेरी का है, ठीक है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अब कांस्टेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने डेटा में क्या कंप्लीट करना सीख लिया है, डेटा में फॉरेन की भाई का भी कंसेप्ट हमने सीख लिया है कि फॉरेन की कैसे लगाते हैं। सपोज हमने ये जो टेबल है हमारा ऑर्डर्स वाला, इसके थ्रू हमने कस्टमर एम्प्लॉय दोनों टेबल को रिलेशन में लिया हुआ है, दोनों टेबल हमारे इससे जुड़े हुए हैं। और तीसरा जो हमारा टेबल, फोर्थ वाला टेबल है सेल्स, इसमें हमने क्या ले लिया है, फॉरेन की का कंसेप्ट लगाया है। और ऑर्डर टेबल से मैंने ऑर्डर टेबल वाले टेबल को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, जिसमें मैंने ये दोनों टेबल ली का, देखो ध्यान से समझो किया क्या है मैंने। आपके जो ऊपर दोनों टेबल हैं वो दोनों टेबल को मैंने ऑर्डर वाले टेबल में रेफरेंस कर दिया है, तो ये तीनों रिलेशन में हो गए। अब ये वाला जो टेबल है हमारा ऑर्डर्स वाला, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है, इसको मैंने क्या कर दिया है, फॉरेन की के कंसेप्ट लगा के इसको मैंने सेल्स में ज्वाइन कर दिया। तो मतलब चारों टेबल हमारे रिलेशन में हो गए। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं फिर से बताती हूँ, हमारे पास कितने टेबल हैं, 1, 2, 3 और 4। अब चारों टेबल को मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप में लाना है। तो उसके लिए क्या किया हमने, जो ऊपर के हमारे ये दोनों टेबल हैं, मतलब कस्टमर और एम्प्लॉय, इनको हमने थर्ड टेबल ऑर्डर के साथ कनेक्शन में कर लिया है। अब ये टेबल हमारा हो गया कनेक्शन फॉरेन की वाला। इस टेबल का कनेक्शन मैंने लास्ट टेबल इसके साथ कर दिया है, सेल्स ऑर्डर के साथ। अब हमें सपोज अगर मैं आपको क्वेरीज बोलूं कि मुझे हाईएस्ट सेल्स अमाउंट बताओ क्या है, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट बताओ क्या है, ठीक है। तो आप कैसे सब क्वेरी का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे। सपोज मैं आपको पूछ सकती हूँ यहाँ पे कि कस्टमर हु परचेस्ड हाईएस्ट सेल, ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। या फिर कस्टमर फ्रॉम मुंबई, मुंबई के कस्टमर बताओ मुझे। तो ये सारी चीजें आपको टेबल में चारों में से कैसे लानी है, कैसे हम सब क्वेरी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हम सीखते हैं क्या, सब क्वेरी सीखते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पे सब क्वेरी। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट, ठीक है, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट। नीचे अब हम यहाँ पे यूज करेंगे सब क्वेरी का कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, जूम करने से आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाती हूँ क्वेरी का कंसेप्ट, इनर क्वेरी जिसको बोलते हैं, सब क्वेरी बोलते हैं। तो आप देखते जाओ बस। तो सेल्स का मैंने टेबल डाला, जो हमारा नाम हमने थोड़ा चेंज कर दिया था क्योंकि सेल्स के बहुत सारे हमारे पास टेबल थे, इसलिए मैंने इसका 0 आगे नाम रख दिया है, ठीक है। बट पहले तो हमें यहाँ पे देखना कि देखना क्या, हाईएस्ट वैल्यू देखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट अमाउंट, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम, आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, फ्रॉम कहाँ से, आपका जो टेबल का नाम है वो टेबल, यहां से क्या लगाना है यहाँ पे। अब क्वेरीज डालो, कंडीशन डालो, वेयर
अमाउंट इक्वल, अब आपकी सब क्वेरी यहां से स्टार्ट हो। जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है वही सब क्वेरी होता है, वही इनर क्वेरी होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख रहा है, मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है तो मैक्सिमम लगाना पड़ेगा। और किसको देखना है, अमाउंट को देखना है, तो इसको डालो। किसमें से देखना है, फ्रॉम सेल्स के मैनी टेबल थे इसलिए मैंने नाम चेंज किया। ब्रैकेट बंद करिए और यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करिए। एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, सेलेक्ट और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई हाईएस्ट वैल्यू। अब हम एक और क्वेरीज इसमें लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि किसने सबसे ज्यादा सेल किया है। तो यहाँ पे देखो, कस्टमर जिसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल की है वो मैं अभी सब क्वेरी यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर्स का क्या नेम, वेयर कस्टमर नेम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कि कस्टमर का नेम, फिर कहां से, फ्रॉम कस्टमर टेबल, एक मिनट, फ्रॉम नीचे लिख दो, फ्रॉम कस्टमर्स, ये हो गया। अभी क्या चाहिए इसमें से चाहिए मुझे उसकी आईडी। तो वेयर किसकी, कस्टमर की आईडी, कस्टमर आईडी इक्वल हो, अब हम यहां पे यूज करेंगे पैरेंथेसिस और सब क्वेरी, सेलेक्ट कस्टमर आईडी किसके बराबर है, कस्टमर आईडी जो है वो कहां से हो, एक जो कस्टमर आईडी हो हमारे ऑर्डर्स टेबल से हो, ठीक है। और यहां पे क्या लगाओगे, वेयर ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर आईडी आएगा, ऑर्डर आईडी। अब ये जो ऑर्डर आईडी आपने लगाई है ये किसके बराबर होगी, ये भी आपको लिखना। तो यहां पे भी एक आपको सब क्वेरी लगाना है कि सिलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम, अब ये किसकी होगी, ये होगी सेल्स टेबल की, ठीक है। यहां तक तो प्रॉपर समझा। अब चलते हैं हम लोग कि क्या कंडीशन और डालनी है वो देखते हैं। तो कंडीशन हमें डालनी है, सेलेक्ट वेयर कस्टमर आईडी, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम, यस, और राइट। तो अब हम यहां पे लगाएंगे कि वेयर अमाउंट जो भी है वो इक्वल हो जाए किसके, सेलेक्ट मैक्स अमाउंट हो जाए, पैरेंथेसिस को यहीं पे क्लोज करो, और फ्रॉम टेबल का नाम, और यहाँ पे अब कितने आपने पैरेंथेसिस जितने बंद किए हैं, ओपन किए हैं कितने, 1 2 3 ओपन किए तो 3 क्लोज होंगे और सेमीकोलन आएगा। अब एक बार इसको आप रन करके देखो क्या कि आपको क्या यहाँ पे सबसे कस्टमर का ये मिल रहा है क्या नाम। तो एग्जीक्यूट करो, यस, सबसे ज्यादा सेल जिसने की है उस कस्टमर का नाम है अमित पटेल, ओके, उसका नाम है अमित पटेल। तो आप यहाँ पे जो टेबल दिया गया है उसमें से आप डेटा को फाइंड कराओगे कि हाँ अमित पटेल कहाँ पे है, ये कस्टमर टेबल में। तो इस कस्टमर का नाम निकाला, फिर क्योंकि हमारा फॉरेन की का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, और इसके बाद उसने यहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा जो भी सेल हुई है वो वाला अमाउंट निकाल के दे दिया। तो इसीलिए डेटा में हम रिलेशनशिप लगाते हैं कि हम
एक दो और इससे भी ज़्यादा हमारे पास अगर डेटा टेबल है और उसमें से हम कैसे अमाउंट उस वैल्यू को फैच करके लाएंगे। तो आप सब क्वेरी का कंसेप्ट देख रहे हो। सब क्वेरी का कंसेप्ट आपको जब भी ये सेलेक्ट पैरेंथेसिस के अंदर जो कंसेप्ट लगाया जाता है, इसी को इनर क्वेरी बोलते हैं, इसी को सब क्वेरी बोलते हैं। तो जो आपने ऊपर टेबल क्या की है, आपने जो टेबल यहाँ पे रिलेशनशिप में लगा लिए हैं वो कंसेप्ट क्लियर हमको समझ गया। अब यहीं पे आप हाईएस्ट सेल को ढूंढ रहे हो तो पहले तो कस्टमर का नाम ले लोगे कि हाँ इस कस्टमर का नाम हमें चाहिए। अब वो कस्टमर कौन से टेबल में है, वो कस्टमर टेबल में है, उसकी आईडी आपको लिखना है। फिर उसकी आईडी कहाँ पे हो, ऑर्डर टेबल में जो आईडी हो वहीं से मैच कराओगे ना। फिर कंडीशन लगाओ कि जो आईडी है वो क्या हो, ऑर्डर आईडी सेल वाले से मैच करे, क्योंकि हम तो देखेंगे क्या, सेल्स का अमाउंट, और वो सेल्स अमाउंट क्या, मैक्सिमम सेल्स ऑफ अमाउंट हो, ये हमने पूछा, क्योंकि हमने पूछा है हाईएस्ट। अब अगर मैं बोलूं कि कस्टमर फ्रॉम मुंबई, मुझे सिर्फ मुंबई के कस्टमर्स दिखाओ, तो मेरे पास यहाँ पे मुंबई, दिल्ली और पुणे के हैं कस्टमर। अब हमें सिर्फ मुंबई का ही दिखाना है। देखो अभी तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा छोटा डेटा है, बट आपके पास ये काफी बड़ा डेटा आएगा जिसपे आपको क्वेरीज करनी है और डेटा को रिलेशनशिप बिल्ड करना है और सब क्वेरी भी करनी है। आगे के कंसेप्ट में मैं आपको ज्वाइन के थ्रू भी इस डेटा को क्वेरी करना सिखाऊंगी कि ज्वाइन से भी हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी हमको सॉल्व करनी है कि कस्टमर फ्रॉम मुंबई, मुझे मुंबई के ही कस्टमर फाइंड करके दिखाओ। तो अब आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट कस्टमर, कस्टमर का क्या लेना है, हमें नेम लेना है, कस्टमर नेम, कहां से, फ्रॉम कस्टमर से, ठीक है। और अब हमें यहाँ पे अपना कंडीशन लगाना है, वेयर सिटी इक्वल मुंबई, सिटी इक्वल मुंबई, कैपिटल लिख देती हूँ, ठीक है, सिटी इक्वल मुंबई। और दूसरा क्या, एंड कस्टमर, जो कस्टमर की आईडी है इसमें लिखती हूं इन, अब यहां पे सब क्वेरी में लगा देती हूं कि सेलेक्ट कस्टमर आईडी, इसको मैं नीचे रख लेती हूँ तो आपको भी प्रॉपर समझेगा, ठीक है। वेयर सिटी मैंने मुंबई लिखा और कस्टमर आईडी कहां से हो, फ्रॉम ऑर्डर से हो। अब ये पैरेंथेसिस आप बंद करो, सेमीकोलन। यहां पे क्या मिस्टेक आ रहा है आपका, वेयर सिटी मुंबई, ये क्यों मिस्टेक में आ रहा है, सेलेक्ट हमारा जो कस्टमर का नेम है हमने पहले वो लिखा, फिर हमें क्या चाहिए, वेयर सिटी मुंबई हो एंड कस्टमर आईडी इन सेलेक्ट, इसके अंदर ये हमारा सब क्वेरी लगा कि सेलेक्ट इन कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल से, क्योंकि हमारा ऑर्डर्स टेबल के अंदर ही डेटा को हमने क्या किया है, पूरा टेबल हमने उसमें ही रिलेशनशिप में बिल्ड किया हुआ है। तो यहाँ से ही हम, एक मिनट में देखती हूँ क्या स्पेलिंग गलत हो गया है, कस्टमर बराबर है नेम, ये भी सही है, फ्रॉम कस्टमर्स फ्रेम सिटी मुंबई, अच्छा सॉरी, हाँ हमें गलत लगाया, यहाँ पे एक ही हमको लगाना है, देखो ये पाइथन की तरह मैंने इसका कोड कर दिया, इसके लिए आ रहा है, ठीक है। इसका सर्वर में देखो बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, बट हमारा आउटपुट रॉन्ग दिखा रहा था, तो ऐसा आप ध्यान से रखना, थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखें। राहुल
कौन सा है कस्टमर? राहुल कस्टमर जो है वो है मुंबई से, और उसकी आईडी कहाँ पे है? आईडी ऑर्डर टेबल में आपको मिल जाएगी। तो ये आपका क्या है? सब क्वेरी का कंसेप्ट है। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बता दूं, जो क्वेरीज के अंदर हम क्वेरीज लगाते हैं, इनर क्वेरी लगाते हैं, वेयर क्वेरी लगाने के बाद आपने एक सब क्वेरी और चलाई, यही होता है सब क्वेरी का कंसेप्ट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले जो मैंने टेबल दिए हैं, मैं ये पूरी शीट आपको भी दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये प्रॉपर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेबल आपके सामने रहेंगे तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट जो मैंने तीनों ऊपर टेबल बनाए हैं, इनको हम ज्वाइन के थ्रू भी हम यहाँ पे क्वेरी निकाल सकते हैं। तो ज्वाइन वाला कंसेप्ट भी सीखना है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वाइन का कंसेप्ट सीखेंगे। कि अभी के कंसेप्ट में आप सब क्वेरी का कंसेप्ट जो सीख रहे हो वो सीखो, ठीक है। इसका प्रैक्टिस भी करो। आपको क्या निकालना है? कस्टमर फ्रॉम मुंबई, आपको निकालना है कस्टमर फ्रॉम परचेज हाईएस्ट सेल, सब क्वेरी हाईएस्ट सेल अमाउंट। तो अब पैसा छोटा मैंने यहाँ पे किया है, आपके पास बड़ा डेटा होगा तो भी होगा, आप उससे भी निकाल सकते हो। तो अभी कॉन्स्टेंट का कंप्लीट हो गया है आपका पूरा, सब क्वेरी भी पढ़ा दी हूँ। अब जो पढ़ाऊंगी तो मैं ज्वाइन, पहले ज्वाइन आपको पूरे सिखा दूंगी, उसके बाद आपको हुई वो ज्वाइन वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ज्वाइन सीखने वाले हैं। अच्छा, एक और हमारा इंडेक्स रह गया है इसमें, तो वो मुझे याद है, मैं इंडेक्स भी आपको पढ़ाऊंगी कि इंडेक्स के थ्रू हम लोग इंडेक्स का कांस्टेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्वाइन सीखेंगे। अभी आप ये प्रैक्टिस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगर कुछ आपको डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और प्रैक्टिस लेक्चर के लिए आपको ये चाहिए, आपको ये टेबल प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले सकते हैं। मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगी फाइल की, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि मेरा जो क्लास है वो कांदीवली वेस्ट में दानोखरबड़ी मेट्रो स्टेशन के पास है। आपको अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी कोर्स की, जिससे आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको बहुत सारे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होगा। और फ्री सीखने के लिए आप सीखते रहें यूट्यूब पे दीप्ति एजुकेशन के चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सब क्वेरी में। ओके, थैंक यू।